हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की स्लाइड में बात करेंगे उत्तर प्रदेश होम गार्ड परीक्षा में आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। इसमें देखेंगे टॉप 50 पीवाई की वन लाइनर क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे आगामी परीक्षाओं के लिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम, होम गार्ड एग्ज़ाम, यूपी लेखपाल, यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, पीटी, इन परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये स्लाइड है। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। इसमें सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से। तो पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? भारत कोकिला के नाम से भी सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। इन्होंने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान का निर्माण किया था। तो भारतीय संविधान के जनक किसे मानते हैं? BR अम्बेडकर को। प्रारूप समिति जिसे कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 7 सदस्यीय समिति थी, जिसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति, से क्या कहते हैं इंग्लिश में? जुपिटर के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती हैं या सूर्योदय होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। किस प्रदेश में सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती हैं? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो ये ईटानगर है। इसकी कैपिटल क्या है? ईटानगर। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसकी कैपिटल क्या है? ईटानगर। तो ये सबसे पहले सूर्य किरणें भारत के अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आने में कितना समय लेती हैं? तो ये 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेती है। 8 मिनट 16 सेकंड इसको लगता है। अगर बात करें सेकंड में तो कितना लेती है? ये 500 सेकंड का समय लेती है पृथ्वी पर आने में। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आने में कितना समय लेती हैं? 500 सेकंड। मिनट की बात करें तो 8 मिनट 16 सेकंड या 500 सेकंड लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। इसे मिस्र का वरदान के नाम से भी जाना जाता है। मिस्र का वरदान। इसे मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। तो ये विश्व नील नदी को मिस्र की वरदान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। और इन्होंने राष्ट्रगान बांग्लादेश का भी लिखा था। तो इन्हें राष्ट्रगान गाने के समय कितना होता है? तो ये 52 सेकंड होता है राष्ट्रगान गाने के समय। राष्ट्रीय गीत गाने के समय कितना होता है? ये 65 सेकंड होता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये प्रारंभ में गाया जाता है, ये अंत में गाया जाता है किसी भी सभा के। देखते हैं भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि के लिए इन्हें क्या मिला था? 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था इन्हें गीतांजलि पुस्तक के लिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगला, होम गार्ड की स्थापना सबसे पहले कब की गई? तो 1946 में भारत में की गई थी होम गार्ड की स्थापना। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। होम गार्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न है। तो होम गार्ड की स्थापना कब होती है? 1946 में। अगला क्वेश्चन दिया गया, बॉर्डर विंग होम गार्ड जिसे कहते हैं BWHG,
का क्या कार्य होता है? तो ये सीमा सुरक्षा बल जिसे कहते हैं बीएसएफ के सहायक के रूप में कार्य करना होता है इन्हें। किसके? तो बीएसएफ जिसे कहते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सहायक के रूप में कार्य करना होता है इसका होमगार्ड का। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें पूछ लेता है 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सभी पॉइंट। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 29 जुलाई को टाइगर दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 जुलाई को। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सभी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, सीमा सुरक्षा बल जिसे कहते हैं बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता था? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को क्या होता है? एड्स दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। किस क्रम के हैं? ये 15वें क्रम के हैं द्रौपदी मुर्मू। कहाँ से हैं ये? उड़ीसा के आदिवासी महिला, ये पहली महिला है आदिवासी द्रौपदी मुर्मू जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने % सीटें की आरक्षित की गई है? तो ये 1/3, कुल का 1/3 कितना होता है? ये 33% होता है। किसी कुल का 1/3 33% महिलाओं सीटों का आरक्षण किया गया है, आरक्षित की गई हैं सीटें। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध स्थल शहर मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो रखाल दास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की थी। 1922 में। 1921 में क्या किया गया था? तो हड़प्पा की खोज की गई थी, जो कि दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में ये हड़प्पा खोजा गया था। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? ये सिंधु नदी के किनारे बसे हैं दोनों शहर। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया, सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसे कहते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 जुलाई को मनाया जाता है सीआरपीएफ की स्थापना दिवस। क्वेश्चन दिया गया अगला, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन दिया गया है, होम गार्ड किस मंत्रालय के अधीन आते हैं? तो किसके अंतरालय थे? राज्य के गृह मंत्रालय, या कह सकते हैं इसे केंद्र के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 18 मई 1974 को हुआ था। 18 मई 1974 को कहाँ पे? राजस्थान के पोखरण में हुआ था। कब? 1974 में राजस्थान के पोखरण में ये हुआ था। 1974 में 18 मई 1974 का राजस्थान के पोखरण में ये परमाणु परीक्षण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजस्थान। जिसे राजस्थान में इसकी राजधानी क्या है? जयपुर। जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है राजस्थान को। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये किस में है? तो पिंक सिटी। ब्लू सिटी किसे कहते हैं? तो ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। तो राजस्थान ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। चौथा कौन सा है? अपना यूपी चौथे स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी चौथे स्थान पर, जनसंख्या की दृष्टि से यूपी पहले नंबर पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनसंख्या में क्या है यूपी? प्रथम स्थान। क्षेत्रफल में चौथा स्थान यूपी का। तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा,
प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? असम में। तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पे है? असम में। केरल में कौन सा है? तो सबरीमाला मंदिर केरल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर है सबरीमाला। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसमें कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पे? असम में। असम में काजीरंगा अभ्यारण्य एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। इसको देने की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में पहली बार दिया गया था 3 लोगों को। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, श्री राजगोपालाचारी को और डॉक्टर सी.वी. रमन को। ये 3 लोगों को दिया गया था 1954 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी एग्जाम में पूछा जाता है 1990 में किसको दिया गया था? तो 1990 में किसको दिया गया था? बी.आर. अम्बेडकर को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी.आर. अम्बेडकर को 1990 में दिया गया था भारत रत्न। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कब दिया गया था? 1990 में। क्वेश्चन अगला दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं? बी.आर. अम्बेडकर की आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन अगला दिया गया है। करो या मरो नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो नारा दिया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? तो ये 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया था? चंपारण सत्याग्रह किया था। कब? 1917 में। ये इनका पहला सत्याग्रह सत्याग्रह था 1917 में, जो कि नील खेती के लिए चलाया गया था बिहार। इसी बिहार में बारदौली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो भगीरथी नदी पर टिहरी बांध बना है, जो कि उत्तराखंड है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड, गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है। अगला क्वेश्चन दिया गया। भारत का दक्षिणी सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की दक्षिण की सबसे लंबी नदी गोदावरी। गोदावरी क्या कहते हैं? बूढ़ी गंडक के नाम से भी जाना जाता है। पैनगंगा, वैनगंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। क्वेश्चन नंबर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 24 अक्टूबर 1945। ये कहते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, जो कि यूएसए में पड़ता है। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर में बसा है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है शास्त्रीय नृत्य कथकली। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो केरल का। ये कई बार एग्जाम में डांस संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पूछा जाता है सत्रिय कहाँ का है? तो सत्रिय कहाँ का है? ये असम का है। सत्रिय असम का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्षत्रिय कहाँ का है? ये असम का है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। क्योंकि यहाँ पे कितने वर्ष के लोग चुने जाते हैं? 25 वर्ष के। राज्यसभा में कितने वर्ष के लोग चुने जाते हैं? तो 30 वर्ष के। राज्यसभा को क्या कहते हैं? परमानेंट हाउस या बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन। लोकसभा क्या होता है? निम्न सदन। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 12 सदस्य मनोनीत करता है। लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि टोटल दोनों सदनों को मिलाकर राष्ट्रपति कितने सदस्य चुनता है? तो 14। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सभी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक जिसे कहते हैं आरबीआई। आरबीआई का गठन कब हुआ था? इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके पहले गवर्नर कौन थे? तो
बॉर्न स्मिथ थे इसके पहले गवर्नर। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1 जनवरी 1949। अब इसके गवर्नर जनरल कौन है इस समय वर्तमान में? तो संजय मल्होत्रा इसके वर्तमान गवर्नर जनरल हैं। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है? तो संजय मल्होत्रा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाई जाती है? ये समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो ये 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओजोन दिवस के रूप में ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। अगला क्वेश्चन दिया गया, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया गया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी। जय जवान जय किसान, अगर इसमें बात कर दी है जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, तो ये किसने नारा दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने ये नारा दिया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन इसमें बात की गई है जय जवान और जय किसान के, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में होम गार्ड का गठन किसके उद्देश्य के लिए किया गया था? तो पुलिस को सहायता देने के लिए इसका गठन किया गया था, पुलिस को सहायता देने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे कहते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार यूनेस्को का मुख्यालय पूछ लेता है, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, पेरिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁻⁸ होती है प्रकाश की चाल। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होती है? 150 मिलियन किलोमीटर होती है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁵ डाइन होता है 1 न्यूटन बराबर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्वनि की गति सबसे तेज किस में होती है? ठोस में सबसे तेज होती है ध्वनि की गति। वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? तो बैरोमीटर। बैरोमीटर की खोज किसने की थी? टॉर्सैली ने इसकी खोज की थी। जब पाठ्यांक नीचे गिरता है तो क्या होता है? आंधी तूफान आने की संभावना होती है। देखते हैं सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो हीरा। सौर ऊर्जा का सबसे सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभ की सलियन, जिसे कहते हैं न्यूक्लियस फ्यूजन कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध ओम होता है। इसका मात्रक, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। दो हाइड्रोजन मिलकर और ऑक्सीजन मिलकर क्या करते हैं? जल बनाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन दिया गया है। हवा में हवा में मुख्य गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। तो पृथ्वी में कितनी है नाइट्रोजन? 78% पृथ्वी में नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितनी है? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? CO2 जिसे कहते हैं, तो 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? अपरूप हैं हीरा और ग्रेफाइट। सोने का प्रतीक क्या है? Au। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O, जिसे कहते हैं ड्यूटीरियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, पीएच स्केल किसने खोजा था? तो सोरेनसन ने पीएच स्केल खोजा था। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। पीलिया का कारण क्या होता है? तो यकृत में संक्रमण होता है, इसलिए क्या होता है? पीलिया। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जिसे कहते हैं CO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसे कहते हैं NO2, ये अम्ल वर्षा का कारण होती हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? तो मोजले जिसे कहते हैं मोजले। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर की
सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर जो कि जांग में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टपीज जो कि कान में होती है। रक्त समूह खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। विटामिन सी स्कर्वी रोग से क्या करता है? बचाव करता है, जिसे स्कार्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। कोशिका का केंद्र क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कहते हैं कोशिका का पावर हाउस, किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं? सूत्र कणिका के नाम से भी जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस होता है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। विटामिन ए का स्रोत क्या है? गाजर। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी हो जाती है। तो ये विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कोशिका की खोज 1665 में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। डीएनए की संरचना किसने बनाई थी? तो डबल हेलिक्स मॉडल दोनों ने तैयार किया था। कौन किसने किसने? वाटसन और क्रिक ने डीएनए का द्विगुणन मॉडल तैयार किया था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन था? लाइका। ये कौन था? ये कुत्ता है। इसका नाम क्या था? लाइका। ये कुत्ता था। सॉफ्टवेयर कंपनी गूगल की स्थापना किसने की थी? लैरी पेज और सर गेइस ब्रेन ने इसकी खोज की थी। गूगल की खोज लैरी पेज। देखते हैं गूगल खोज किसने की थी? लैरी पेज। कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। इंटरनेट का जनक विंट सर्फ को माना जाता है। सबसे बड़ा स्तनी क्या होता है? ब्लू व्हेल, जिसे कहते हैं नीली व्हेल। पक्षी का अध्ययन किसमें किया था? ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया था, ऑर्निथोलॉजी में। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। CO60 क्या होता है? CO60 C60 सॉरी C60 क्या होता है? कोबाल्ट। ये कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल की होता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। और कैरोटीन के कारण गाजर का रंग हरा होता है। लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। स्प्लीन जैसे कहते हैं स्प्लीन। इंसुलिन का स्राव इंसुलिन का स्राव कहाँ पे होता है? अग्नाशय जिसे कहते हैं पैनक्रियाज कहा जाता है। इंसुलिन कहाँ पे बनता है? लैंगर हंस की द्वीपकाओं में बनता है इंसुलिन। वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में कौन सी गैस होती है? ओजोन। सबसे अधिक मात्रा में कौन सी होती है? तो नाइट्रोजन। कितने परसेंट? 78%। 21% कौन सी होती है? ऑक्सीजन। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 5500 से 6000 सेंटीग्रेड ताप होता है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है? तो 0.03% होती है CO2, जिसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? हमिंग बर्ड। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा, जिसे कहते हैं स्किन। मनुष्य मनुष्य में रक्त प्लाज्मा कितना होता है? 55%। विटामिन डी का स्रोत क्या है? सूर्य की किरणें। विटामिन डी की कमी से घेंगा रोग जिसे कहते हैं सूखा रोग हो जाता है। चेचक का टीका किसने खोजा था? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। सबसे पुराना जीवाश्म कौन है? साइनो बैक्टीरिया होता है सबसे पुराना जीवाश्म। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ। कब से? 1921 से अब तक उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा, जिसे कहते हैं स्वैम्प डियर के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? पलाश, जो कि 2011 में इसे स्वीकार किया गया था। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस या क्रेन, ये राष्ट्रीय पक्षी है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18 मंडल। उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा है? तो अलीगढ़ मंडल। कौन सा? अलीगढ़ मंडल है उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन।
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी, कितना है इसका क्षेत्रफल? 76-80 वर्ग किलोमीटर में फैला है ये। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में हापुड़, कितना है? ये 660 वर्ग किलोमीटर में फैला है ये हापुड़। सबसे छोटा जिला की बात करें तो हापुड़, सबसे बड़े जिले की बात करें तो लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू। इसे कहते हैं भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। स्वर कोकिला किसे कहते हैं? तो लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक भाषा कौन सी? हिंदी प्रथम भाषा है। उर्दू क्या है? द्वितीय भाषा। 1989 में ये उर्दू ग्रहण की गई थी दूसरी भाषा के रूप में। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटें संख्या कितनी है? 100। विधानसभा में कितनी है? 403। दक्षिणी भाग प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? तो गोंडवाना है। उत्तर प्रदेश में उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। तो ये कई बार उत्तर प्रदेश के पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और ये सीमा बिंदु पूछ लेता है। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? तो 8 राज्य और एक यूनियन टेरेटरी जिसे कहते हैं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। तो 9 राज्यों से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है? सोनभद्र। कौन राज्य हैं 4? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार राज्यों से स्पर्श करता है। इसे कहते हैं पावर कैपिटल के नाम से जाना जाता है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। कानपुर किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे। इलाहाबाद, त्रिवेणी तीनों नदियों का संगम है। गंगा, यमुना, सरस्वती। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? गोरखपुर में। कितने सेंटीमीटर पूछ लेता है कई बार? तो 184.2 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सबसे कम कहाँ पे होती है? मथुरा में। कितना होती है? 54 दशमलव कुछ करके इसमें मथुरा में होती है, 54 दशमलव कुछ सेंटीमीटर इसमें होती है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। और लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो बांगर क्षेत्र विकसित है। उत्तर प्रदेश की एकमात्र परमाणु ऊर्जा परियोजना नरोरा जो कि बुलंदशहर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु अधिकतम तापमान वाला कौन सा है? तो बुंदेलखंड है। शीत ऋतु कहाँ पे है? अधिकतम शीत ऋतु देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान दर्ज होता है आगरा एवं झांसी। उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तक कन्नौज से ये गंगा से मिलती है कन्नौज स्थान पर। कन्नौज को इत्र के नगरी के नाम से जानते हैं। कन्नौज में इत्र नगरी, सेंट नगरी, सुगंधित तेल की नगरी के नाम से ये कन्नौज जाना जाता है। और इत्र किसने बनाया था? तो अस्मत बेगम ने, जो कि रजिया सुल्तान की माता का नाम था। अस्मत बेगम ने क्या किया था? फूलों से इत्र बनाया था। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अरोरा शिलालेख है? तो वाराणसी। वाराणसी में क्या है? भारत माता का मंदिर भी स्थित है। घाटों का नगर किसे कहते हैं? वाराणसी। अकबर के नवरत्नों में
शामिल राजा टोडरमल कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश से थे। उत्तर प्रदेश में 1857 क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो मेरठ। उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड कब हुआ? तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। ये लखनऊ में ट्रेन डकैती कहा जाता है इसे। काकोरी कांड में इसमें ट्रेन के खजाने को लूटा गया था। उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय हुआ था। तो सारनाथ, और सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में शिलालेख किस काल का है? तो शुंग काल का है। अयोध्या किस में बसा? किस नदी किनारे? तो ये सरयू नदी किनारे अयोध्या बसा। उत्तर प्रदेश में ताजमहल किस जिले में है? तो आगरा में ताजमहल स्थित है। आगरा का ताजमहल, ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? तो मुमताज महल की यादगार में ताजमहल बनाया गया था। कोश का खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई कौन सी है? कोशिका जिसे कहते हैं सेल। कोशिका का शक्ति गृह जिसे पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। प्रोटीन का खजाना या प्रोटीन का कारखाना किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। या प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या थैली किसे कहते हैं? जिसे कहते हैं सुसाइड बैग किसको कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। जिसे कहते हैं इंग्लिश में सुसाइड बैग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यह लाइसोसोम के बारे में पूछा गया है। किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है? डीएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए। कोश पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने तैयार किया था? वाटसन और क्रिक ने द्विगुणन मॉडल तैयार किया था। कोशिका की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है, इसे कहते हैं ऑस्ट्रिच के एग की सबसे बड़ी कोशिका। सबसे छोटी तो माइकोप्लाज्मा की कोशिका होती है सबसे छोटी। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग के अंडे की, सबसे छोटी की बात करें तो माइकोप्लाज्मा। मानव शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती हैं? 206 मानव शरीर में होती हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी? फीमर, जो कि जांग में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेपीज, जो कि कान में होती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7 पॉइंट रक्त का पीएच मान होता है 7.4। लाल रक्त कणिका जिसे कहते हैं आरबीसी। रेड ब्लड कार्पस जिसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। श्वेत रुधिर कोशिका, श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या होती है? डब्ल्यूबीसी। वाइट ब्लड कार्पस जिसे कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना इसका कार्य होता है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? चैम्बर जिसे कहते हैं 4। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक होती है? तो विटामिन के। विटामिन के फ्लोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा, जिसे कहते हैं स्किन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत, जिसे कहते हैं लीवर। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो अग्नाशय, जिसे कहते हैं पैनक्रियास से इसका अग्नाशय से होता है। पित्त रस कहाँ से बनता है? यकृत में, जिसे कहते हैं बाइल जूस के नाम से भी जाना जाता है पित्त रस। रक्त दाब जिसे कहते हैं ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र कौन सा होता है? स्पेग्मो मैनोमीटर होता है रक्त दाब मापने का यंत्र, स्पेग्नो मैनोमीटर। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा। हीमोग्लोबिन का रंग किसके कारण लाल होता है? मानव शरीर में कशेरुकाएं कितनी होती है? 33 मानव शरीर में कशेरुकाएं होती हैं। शरीर का समान तापमान लगभग कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जिसमें रात
सूर्यास्त के समय नहीं दिखता इसमें। स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जो कि बच्चों में अधिकतर देखने को मिलता है। एड्स किसके द्वारा फैलता है? तो विषाणु, जिसे कहते हैं एचआईवी के द्वारा एड्स फैलता है। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम होता है। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा ये फैलता है। कवक, जिसे कहते हैं फंगी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? दाद, एथलीट फुट, ये कवक से होने वाले रोग हैं। डेंगू का वाहक कौन सा है? एडीज मच्छर, जिसे एचिप्टाई मच्छर भी कहा जाता है। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए होता है? तो टीबी, जिसे कहते हैं ट्यूबर क्लोसिस कहा जाता है टीबी को। तो ये थे महत्वपूर्ण 100 PYQ। ये सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे आने वाली परीक्षा के लिए। ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर एंड लाइक करें।